क्या रोड मैप हो सकता है, कितने कैपिटल से शुरुआत कर सकते हो और सेटअप में क्या क्या चाहिए। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आप जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या रोड मैप हो सकता है। अगर मैं आपके जगह होता तो क्या रोड मैप फॉलो करता है, एग्जैक्ट रोड मैप क्या हो सकता है। अगर यह सब आपको जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली आपको 1 to 6 मंथ लर्निंग पे ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग में भी और कहीं भी आप कर रहे हो तो लर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो लर्निंग इज द बेस्ट। तो चलिए समझते हैं कितने टाइप के मार्केट होते हैं। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा क्रिप्टो मार्केट, तीसरा फॉरेक्स मार्केट। ये बेसिकली 3 टाइप के मार्केट होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं आपके जगह होता तो कौन सा ट्रेडिंग स्टार्ट करता, इंडियन मार्केट स्टार्ट करता है या फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट करता है या क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट करता है। तो तीनों में से आपको क्या चूज करना है। अगर मैं आपके जगह होता तो फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट करता। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको टैक्सेस ज़्यादा है, लेवरेज भी नहीं मिलता और यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो और यहाँ पे आपको कैपिटल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे यह सभी प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी के कारण मैं इंडियन मार्केट स्टार्ट नहीं करता। और फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पे आपको लेवरेज भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है और कम कैपिटल से स्टार्ट भी कर सकते हो एंड वहाँ पे ब्रोकरेज आपको ना के बराबर देना पड़ता है। तो बेसिकली ये सब वहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता है और इंडियन मार्केट में फेस करना पड़ता है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो तो बेसिकली मुझे 3 साल लगे हैं तो आपको 1 साल लग सकता है। और वो रोड मैप क्या हो सकता है तो इस वीडियो में बने रहिए, समझिए वो रोड मैप क्या हो सकता है। तो आपको समझना क्या है, पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना है, उसमें बैक टेस्ट करना है, 6 मंथ आपको लर्निंग पे ध्यान देना है और लर्निंग होने के बाद आपको डीमेट अकाउंट में छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। छोटे से कैपिटल मतलब आप 5,000 10,000 इतने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना है कि एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और स्ट्रैटेजी में आप अप्लाई करो पहले डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में अप्लाई करने का क्या रीजन है मैं बता रहा हूँ। क्यों वहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट में ही बोला जाता है कि अपना स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। एक खुद का स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसपे आप अपना काम कर सकते हो और उस स्ट्रैटेजी को नोट करो और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ओवरऑल 1 से 2 वीक फॉलो करो और उसके बाद बैक टेस्ट करो कि हाँ उसमें क्या रिजल्ट आता है, कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। और उसमें आपको रिस्क और रिवार्ड भी समझना पड़ेगा। रिस्क मान लो आपके पास 1,000 कैपिटल है, 1,000 कैपिटल में आप 100 रुपये का लॉस ले रहे हो और प्रॉफिट ले रहे हो 300 का, तो रिस्क रिवार्ड बढ़ गया 1:3 हो गया। 1:3 का मतलब समझ गए ना कि 100 रुपये आपके लॉस हो रहे तो 300 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे आपके 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड भी प्रॉफिट आता है तो और 600 का लॉस होगा और 4 प्रॉफिट जाता है मतलब 1200 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें से आप घटा सकते हो तो 1200 में 600 घटा तो 600 आपका प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट बने ना कि लॉस हो। तो इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी बोला जाता है कि यहाँ स्ट्रैटेजी फॉलो करो और उसमें बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने का मतलब होता है कि आप उसमें अपना स्ट्रैटेजी को खुद से इम्प्रूव करते हो और उस स्ट्रैटेजी से आपका कैपिटल ग्रो होता है। तो यही बेसिकली आपको समझना होगा। और उसके बाद एक चीज आपको ध्यान देना होगा, बेस्ट ब्रोकर, जो ब्रोकर आप चूज करोगे वो ब्रोकर कैसा है, वो तो लीगल है कि अनलीगल है, उस सबसे बेस्ट जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप पैसा उसमें डालते हो तो रिस्क होता है। अगर आप पैसा डाल रहे हो तो वो रिस्क ले रहे हो और रिस्क ले रहे हो तो उस ऐप पे रिस्क ले रहे हो। तो वो ऐप कैसा है, वो ब्रोकर कैसा है, आपके लिए वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा उसमें डालते हो और विड्रॉ के समय आपका विड्रॉ नहीं हो रहा है और लेके भाग जा रहा है पैसा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोकर के बारे में जानना। अगर ब्रोकर के बारे में आप जान लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ब्रोकर ही ऐसा है, सबसे ज़्यादा खेल ब्रोकर का होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो बेस्ट ब्रोकर हो सकता है क्या है, सो कौन सा बेस्ट ब्रोकर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो एक एक्सनेस जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, आप भी यूज करो वही, क्योंकि एक्सनेस में ना के बराबर आपका टैक्सेस लगता है। फॉर इंडियन मार्केट के लिए बहुत ऐप है बट फॉरेक्स मार्केट के लिए एक एक्सनेस आता है, उसमें आप डीमेट अकाउंट खोलो, उसमें डेमो अकाउंट खोलो। डेमो अकाउंट से अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी से आप अपना बैक टेस्ट करो, उसमें रिस्क और रिवार्ड अपना फॉलो करो और कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, 10 ट्रेड में आप कितने लॉस करो कितने प्रॉफिट करो, उसमें बैक टेस्ट करने के बाद आप 6 मंथ आपको यही करना है, लर्निंग पे ध्यान देना है। उसके बाद अपना छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करना है। छोटे से कैपिटल मतलब कि आप छोटा सा कैपिटल 10,000 15,000 आप कहीं से भी उपाय कर सकते हो। मान लो आप जॉब ही कर लिए, जॉब करने के बाद आपका 10,000 15,000 कहीं भी मिल सकता है, तो वहाँ से आप 10,000 15,000
उपाय करके अपना डीमेट अकाउंट में डालो। उसके बाद अपना रिस्क रिवार्ड छोटा रखना। अगर आपके पास 10,000 है तो 100 रुपये का लॉस रखना और 300 का प्रॉफिट रखना। तो ऐसे आपका 6 और 5 लॉस भी होता है, 5 प्रॉफिट होता है, और 6 लॉस भी होता है, 4 प्रॉफिट होता है, तो आपका फिर भी कैपिटल ग्रो होगा और आप प्रॉफिट में रहोगे। तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना, और सबसे बेस्ट आपका यही है कि हाँ, रिस्क रिवार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर रिस्क रिवार्ड नहीं है तो आपका कैपिटल कभी ग्रो नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। एंड आपको उसके बाद बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, ये सब आपको समझना होगा। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डब्ल्यू पैटर्न, टेम्पल पैटर्न, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ट्रेंड क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और कौन सा इंडिकेटर पे आपको काम करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी होगा, वो स्ट्रैटेजी आपको खुद से जानना पड़ेगा। ये सब आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, और किसी का वीडियो भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते, देखकर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो YouTube पर ढेरे वीडियो है, एक स्ट्रैटेजी बना लेना, और कौन सा ये में आपको यूज करना है। 9 to 20 ये में बहुत लोग यूज करते हैं, हम भी पर्सनली यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हो 90-20 में। एंड आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा जानना है कि ट्रेंड में आपको ट्रेड लेना है। जब तक आप बिगिनर है तब तक ट्रेंड में आपको ट्रेड लेना है, बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, या कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन होता है जिसमें मार्केट मूव करता है। जब तक आप बिगिनर हो तब तक आपको ये सब समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा एडवांस लेवल का। तब तक आप जीरो से स्टार्ट करो और समझो और सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।